बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। वजह है वोटर लिस्ट में सुधार यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन सवाल यह है कि सुधार है या सत्ता का कोई खेल। विपक्ष खुलकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है और आयोग सफाई दे रहा है। तो आइए बिना किसी फिक्शन या कहानी गढ़े पूरी सच्चाई आपको बताते हैं तथ्यों के साथ और तंज के साथ। बिहार में चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा। बिहार में 2025 के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 5 जून 2025 से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऐलान किया है। इसके तहत पूरे बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा की जाएगी। मतलब नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे, फर्जी या मृतक नाम हटाए जाएंगे और पूरी सूची को अपडेट किया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि हर राज्य में होता है और बिहार में इसे इसीलिए लागू किया गया क्योंकि पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार लौटे और वोटर लिस्ट को सटीक बनाने की जरूरत थी। विपक्ष का आरोप ये सुधार नहीं साजिश है। अब आते हैं विपक्ष की बात पर। राजद, कांग्रेस, वाम दल, AIMIM समेत पूरा इंडिया गठबंधन इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि ये वोटर लिस्ट का सुधार नहीं बल्कि सुनियोजित ढंग से उन तबकों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की कोशिश है जो आमतौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं। तेजस्वी यादव ने खुलकर कहा कि ये पूरी प्रक्रिया एक मिनी NRC जैसी है। गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों और प्रवासी मजदूरों को बाहर करने की साजिश है। तेजस्वी यादव का दावा है कि बड़े पैमाने पर उन लोगों को वोट काटने की तैयारी है जिनके पास ठोस कागजात नहीं है और ये पूरी कयावद बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। चुनाव आयोग की सफाई ये सामान्य प्रक्रिया है। इस पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत की जा रही है। उन्होंने कहा, हमारा मकसद वोटर लिस्ट को पारदर्शी और सटीक बनाना है। किसी को भी बिना वजह लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। आयोग के मुताबिक जिनके पास सही दस्तावेज हैं उनका नाम लिस्ट में रहेगा। जिन्होंने वोटर ID के लिए फॉर्म 6 भरा है उनका नाम जोड़ा जाएगा और अगर किसी को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो वो शिकायत कर सकता है। विपक्ष का पलटवार, कागज किसके पास है? विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यही है। गरीब, मजदूर, खेतीहार, प्रवासी, इन तबकों के पास क्या वोटर लिस्ट में नाम बनाए रखने के सारे दस्तावेज हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजी रोटी की तलाश में बिहार से बाहर रहते हैं। कई लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र, आधार या वोटर कार्ड नहीं है। ऐसे में वो खुद को साबित कैसे करेंगे? राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का आरोप है कि ये प्रक्रिया गरीबों और अल्पसंख्यकों को वोटिंग से दूर रखने का तरीका है और इसे जल्दीबाजी में लागू करना साफ दिखाता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है। समय की कमी पर सवाल। विपक्ष ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि इतनी बड़ी प्रक्रिया को बहुत कम समय में निपटाया जा रहा है। बिहार में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। इतनी बड़ी आबादी की लिस्ट को सुधारने के लिए पर्याप्त समय और संसाधन चाहिए, लेकिन आयोग ने 5 जून से लेकर 27 जुलाई तक का समय तय किया है। विपक्ष का आरोप है कि इतनी जल्दी में वोटर लिस्ट में संशोधन संभव नहीं है और इससे भारी गड़बड़ियां हो सकती हैं। BLOs और BLAs का मैदान में उतरना। इस पूरी प्रक्रिया के लिए बिहार में करीब 78,000 BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर लगाए गए हैं। साथ ही विपक्षी पार्टियों ने अपने स्तर पर 56,000 बूथ लेवल एजेंट तैनात किए हैं। मतलब पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने का जिम्मा भी विपक्ष ने उठा लिया है। फिर भी विपक्ष का भरोसा नहीं है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष होगी। कांग्रेस और राजद नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग पर सरकार का दबाव है और आयोग बिना सवाल पूछे वही कर रहा है जो केंद्र और राज्य सरकार चाहती है। चुनाव आयोग की दलील, डरने की कोई बात नहीं। आयोग ने बार बार कहा है कि वोटर लिस्ट में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, जिसके पास जरूरी दस्तावेज हैं, उनका नाम लिस्ट में रहेगा। आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है वो भी अन्य दस्तावेज देकर अपनी पात्रता साबित कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष को इस सफाई पर भरोसा नहीं है। सियासी माहौल गर्म, जनता उलझन में। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासी माहौल गर्मा चुका है और सरकार और बीजेपी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रही है। विपक्ष इसे खुला हमला मान रहा है और आम जनता वो दुविधा में है। कई लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, कौन कौन से दस्तावेज देने हैं, क्या उनका नाम लिस्ट में रहेगा, अगर गलती से उनका नाम कट गया तो फिर से जुड़वाना कितना मुश्किल होगा। ये सारे सवाल लोगों के मन में है। चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बन सकता है ये विवाद। बिहार में चुनाव से पहले ये पूरा मामला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिख रहा है। विपक्ष इसे हर रैली, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा रहा है। संभावना है कि आने वाले दिनों में ये मामला कोर्ट तक भी जा सकता है।
अगर बड़ी संख्या में लोगों के नाम लिस्ट से हटते हैं तो ये चुनाव की वैधता पर भी सवाल खड़ा कर सकता है। सुधार या सत्ता का खेल। तो दोस्तों सवाल सीधा है, क्या ये वोटर लिस्ट सुधार का मामला है या चुनाव से पहले सत्ता के लिए जरूरी आंकड़ों का मैनेजमेंट? क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है या लोकतंत्र को मैनेज करने की नई रणनीति? सच क्या है ये समय बताएगा, लेकिन जनता को सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर आपका नाम लिस्ट से गायब हो गया तो चुनाव में आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपका वोट, आपके हाथ से छिन सकता है। अंतिम अपील दोस्तों, अपनी वोटर लिस्ट जरूर चेक करें, जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखें और इस पूरे विवाद पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें। सवाल पूछिए, जागरूक रहिए, क्योंकि लोकतंत्र तब ही जिंदा रहता है जब जनता जागती है। बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। वजह है वोटर लिस्ट में सुधार यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन सवाल ये है कि सुधार है या सत्ता का कोई खेल? विपक्ष खुलकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है और आयोग सफाई दे रहा है। तो आइए बिना किसी फिक्शन या कहानी गढ़े पूरी सच्चाई आपको बताते हैं, तथ्यों के साथ और तंज के साथ। बिहार में चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा। बिहार में 2025 के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 5 जून 2025 से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऐलान किया है। इसके तहत पूरे बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा की जाएगी, मतलब नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे, फर्जी या मृतक नाम हटाए जाएंगे और पूरी सूची को अपडेट किया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि हर राज्य में होता है और बिहार में इसे इसीलिए लागू किया गया क्योंकि पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार लौटे और वोटर लिस्ट को सटीक बनाने की जरूरत थी। विपक्ष का आरोप, ये सुधार नहीं साजिश है। अब आते हैं विपक्ष की बात पर। राजद, कांग्रेस, वामदल, AIMIM समेत पूरा इंडिया गठबंधन इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि ये वोटर लिस्ट का सुधार नहीं बल्कि सुनियोजित ढंग से उन तबकों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की कोशिश है जो आमतौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं। तेजस्वी यादव ने खुलकर कहा कि ये पूरी प्रक्रिया एक मिनी NRC जैसी है, गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों और प्रवासी मजदूरों को बाहर करने की साजिश है। तेजस्वी यादव का दावा है कि बड़े पैमाने पर उन लोगों को वोट काटने की तैयारी है जिनके पास ठोस कागजात नहीं है और ये पूरी कयावद बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। चुनाव आयोग की सफाई ये सामान्य प्रक्रिया है। इस पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत की जा रही है। उन्होंने कहा, हमारा मकसद वोटर लिस्ट को पारदर्शी और सटीक बनाना है। किसी को भी बिना वजह लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। आयोग के मुताबिक जिनके पास सही दस्तावेज हैं उनका नाम लिस्ट में रहेगा। जिन्होंने वोटर आईडी के लिए फॉर्म 6 भरा है उनका नाम जोड़ा जाएगा और अगर किसी को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो वो शिकायत कर सकता है। विपक्ष का पलटवार, कागज किसके पास है? विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यही है। गरीब, मजदूर, खेतीहार, प्रवासी, इन तबकों के पास क्या वोटर लिस्ट में नाम बनाए रखने के सारे दस्तावेज हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजी रोटी की तलाश में बिहार से बाहर रहते हैं। कई लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र, आधार या वोटर कार्ड नहीं है। ऐसे में वो खुद को साबित कैसे करेंगे? राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का आरोप है कि ये प्रक्रिया गरीबों और अल्पसंख्यकों को वोटिंग से दूर रखने का तरीका है और इसे जल्दीबाजी में लागू करना साफ दिखाता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है। समय की कमी पर सवाल। विपक्ष ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि इतनी बड़ी प्रक्रिया को बहुत कम समय में निपटाया जा रहा है। बिहार में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। इतनी बड़ी आबादी की लिस्ट को सुधारने के लिए पर्याप्त समय और संसाधन चाहिए, लेकिन आयोग ने 5 जून से लेकर 27 जुलाई तक का समय तय किया है। विपक्ष का आरोप है कि इतनी जल्दी में वोटर लिस्ट में संशोधन संभव नहीं है और इससे भारी गड़बड़ियां हो सकती हैं। BLOs और BLAs का मैदान में उतरना। इस पूरी प्रक्रिया के लिए बिहार में करीब 78,000 BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर लगाए गए हैं। साथ ही विपक्षी पार्टियों ने अपने स्तर पर 56,000 बूथ लेवल एजेंट तैनात किए हैं। मतलब पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने का जिम्मा भी विपक्ष ने उठा लिया है। फिर भी विपक्ष का भरोसा नहीं है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष होगी। कांग्रेस और राजद नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग पर सरकार का दबाव है और आयोग बिना सवाल पूछे वही कर रहा है जो केंद्र और राज्य सरकार चाहती है। चुनाव आयोग की दलील, डरने की कोई बात नहीं। आयोग ने बार बार कहा है कि वोटर लिस्ट में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, जिसके पास जरूरी दस्तावेज हैं, उनका नाम लिस्ट में रहेगा।
आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है वो भी अन्य दस्तावेज देकर अपनी पात्रता साबित कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष को इस सफाई पर भरोसा नहीं है। सियासी माहौल गर्म, जनता उलझन में। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासी माहौल गर्मा चुका है और सरकार और बीजेपी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रही है। विपक्ष इसे खुला हमला मान रहा है और आम जनता वो दुविधा में है। कई लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, कौन कौन से दस्तावेज देने हैं, क्या उनका नाम लिस्ट में रहेगा, अगर गलती से उनका नाम कट गया तो फिर से जुड़वाना कितना मुश्किल होगा। ये सारे सवाल लोगों के मन में है। चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बन सकता है ये विवाद। बिहार में चुनाव से पहले ये पूरा मामला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिख रहा है। विपक्ष इसे हर रैली, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा रहा है। संभावना है कि आने वाले दिनों में ये मामला कोर्ट तक भी जा सकता है। अगर बड़ी संख्या में लोगों के नाम लिस्ट से हटते हैं तो ये चुनाव की वैधता पर भी सवाल खड़ा कर सकता है। सुधार या सत्ता का खेल। तो दोस्तों सवाल सीधा है, क्या ये वोटर लिस्ट सुधार का मामला है या चुनाव से पहले सत्ता के लिए जरूरी आंकड़ों का मैनेजमेंट? क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है या लोकतंत्र को मैनेज करने की नई रणनीति? सच क्या है ये समय बताएगा, लेकिन जनता को सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर आपका नाम लिस्ट से गायब हो गया तो चुनाव में आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपका वोट, आपके हाथ से छिन सकता है। अंतिम अपील, दोस्तों अपनी वोटर लिस्ट जरूर चेक करें, जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखें और इस पूरे विवाद पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें। सवाल पूछिए, जागरूक रहिए, क्योंकि लोकतंत्र तब ही जिंदा रहता है जब जनता जागती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।